प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में राज्य के 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इसी के अंतर्गत जहानाबाद विधानसभा हमारी टीम ने बूथों पर जाकर जनता से जाना कि किन मुद्दों पर लोग वोट दे रहे हैं तथा कितना प्रतिशत वोट बढ़ेगा 2017 से अब 2022 में, क्योंकि जहानाबाद विधानसभा में भाजपा, बसपा तथा सपा के बीच जबरदस्त संघर्ष है। देखिए हमारे विशेष संवाददाता की खास रिपोर्ट। नमस्कार, हम लोग पहुंच चुके हैं फतेहपुर के जहानाबाद विधानसभा सीट के अंतर्गत अमौली जिला है। अमौली के एक सखी बूथ में हैं जहां पे कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है और उसके बाद लगभग अभी यहां पे 35 से 40% वोटिंग हो चुकी है। दोपहर का 2 से 2:30 बज रहा है। अब देखने के सवाल ये है कि 6 बजे तक कितने % वोटिंग होती है। साथ में यहाँ पर वोटरों को बढ़ाने के लिए, जागरूक करने के लिए आप देखेंगे सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जिस पे लोग वोटिंग करने के बाद सेल्फी भी ले सकते हैं अपनी। क्या मुद्दों पे चुनाव हो रहा है वोट इस बार? विशेष 100% लेकर के मतदान होना जरूरी है। और ये सखी बूथ का मतलब ये है कि महिला सशक्तिकरण, महिला का जो घर में बैठी रहती हैं तो वो बैठ ना पाएँ, आराम से अपना स्वतंत्र रूप से वोट डालें जाके, इसलिए सखी बूथ का ये आयोजन किया गया है। तो इस सखी बूथ बनाया गया है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कि अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं वोट करेंगी। जहानाबाद विधानसभा में हम लोग अब पहुंचे हैं दूसरे बूथ जो गांधी स्मारक स्कूल है, जहां पर सखी बूथ बनाया गया है और बूथ के एंट्रेंस में इसको आदर्श बूथ बनाया गया है जहां पे आपको कोविड हेल्प डेस्क मिलेगी, पानी की व्यवस्था मिलेगी, शिशु के स्तनपान के लिए भी एक छोटा सा फोल्डर बनाया गया है। लोगों को आकर्षित करने के लिए एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। ग्रामीण एरिया के हिसाब से इसमें लोग अपनी सेल्फी ले सकें और मतदाता जागरूक होकर अधिक से अधिक मतदान करें। सुबह की बात करें तो सुबह यहाँ पे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी। अब थोड़ा दोपहर का टाइम है तो आप देख सकते हैं 5 कमरों में थोड़ी कम भीड़ आपको दिख रही है। मोबाइल लेके आने तो सेल्फी कैसे खींचेगी? और एक समस्या देखिए, हम लोग शहरों में भी देख रहे थे, सभी विधानसभा क्षेत्रों में आज 59 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव पड़ रहा, मतलब वोटिंग चल रही है। तो जानेंगे किन मुद्दों पे। जी, क्या नाम है भाई साहब? नफीस खान। अच्छा, इस बार चुनाव के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट हो रहा है? मुद्दे हैं महंगाई, भ्रष्टाचार। महंगाई और भ्रष्टाचार एक मुद्दा है जिस पर वोट कर रही है जनता इस बार। जी भाई साहब, क्या नाम है? आफ्ताब। आप क्या किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? अरे महंगाई है और भ्रष्टाचार, और क्या है। जहानाबाद विधानसभा के बाहर हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी परसेंटेज में वोटिंग हो चुकी है और बहुत सारे मतदाता हैं जो वोटिंग करने जा रहे हैं। बात करेंगे। जी, क्या नाम है? विनोद शुक्ला नाम है। जी जी, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? इस बार मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी मेन है। मेन मुद्दा बेरोजगारी। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जिस पर वोट करने की बात करें। क्या नाम है? जुनैद अहमद। वोट डाला है? जी। दिखाइए जरा। ये इन्होंने वोट कर लिया है। युवाओं को क्या संदेश देंगे, क्योंकि बहुत सारा देख रहे हैं अभी परसेंटेज आपका 25-30% पहुंचा है। जो लोग घर से अभी नहीं निकले उनको क्या संदेश देंगे? जी, हम संदेश ये दे रहे हैं कि वो निकलें और मतदान अपना करिए। जो विकास का मुद्दा है वो विकास के लिए जो है जरूर निकलें और विकास चाहिए हमें। तो आप किन मुद्दों पे वोट करके आए हैं? विकास। तो पूछा पुराने 5 सालों में विकास हुआ कि नहीं कुछ? जी, हमारे जो का नाम है, जो हमारे भाई लोग हैं और जो का नाम है कि किसान हैं, किसान, तो वो लोग जो है परेशान हैं। जी, किसान बहुत परेशान है, इनका कहना है। और ये सब मुद्दे हैं जिन पर वोट करने के बाद। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद अनीस। मोहम्मद अनीस। आपके क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, मतलब जो वोटर है वो किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहा है? हमारे क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा पहला नंबर तो गरीब आदमी महंगाई से परेशान है, दूसरा किसान अन्ना जानवरों से परेशान है। तो सवाल ये चुनाव तो हमें लगता है फसल और नस्ल बचाने का है, जिसमें आदमी अपनी फसल को भी बचाए और नस्ल को भी बचाए। इन 5 सालों में ऐसा कुछ तो नहीं हुआ जिसमें कुछ दिख रहा हो ज़मीन पे। हाँ, बातें तो बहुत हैं, बातें बहुत हैं। इनका कहना है कि फसल और नस्ल को बचाने के लिए इस बार वोटिंग करी जा रही है, कि बढ़ चढ़कर लोग वोट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। जी, क्या नाम है भैया? नाम आरिफ है। अच्छा, किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? दिखाइए वोट। ये वोट करके आ चुके हैं। क्या मुद्दे थे इस बार चुनाव? इस बार के मुद्दे यही थे कि मतलब अच्छा काम हो, अच्छा नेता चुना जाए और कितने आगे अच्छा से अच्छा काम किया जाए।
इनका कहना है कि एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करेंगे जो आगे अच्छा कार्य करे और इनके क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करे। क्या नाम है? बेरोजगारी, महंगाई। मेरा नाम है मोहम्मद फ़हीम जी। ये चुनाव जो है अच्छे प्रत्याशी चुनने का चुनाव है और इस सरकार में बेहद महंगाई है और भ्रष्टाचार है और गुंडाएं हैं। ये सब मुद्दों पे चुनाव है। मेरी तो इनका कहना है भ्रष्टाचार, महंगाई, गुंडागर्दी, ये सब बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर वोट करने की बात है। क्या भाई साहब? सबसे पहले हमने अपना वोट किया है। जी जी, बहुत बढ़िया। जो और आप लोकतंत्र संदेश दीजिए का अधिकार है, जो अधिकार हमारा है वो हमने लोग संदेश दिया, अपना वोट डाल के दिया है कि सारे लोग जो घर से निकले पहले तो मतदान करें और मतदान के बाद जो एक मुद्दा है उससे बेरोजगारी जो मुद्दा है, मेन चीज़ सबसे बेरोजगारी है। जब तक नौयुवक को रोजगार नहीं मिलेगा तक देश आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो मेन मुद्दा है बेरोजगारी और प्लस जो महंगाई है। आप भी ने देखा होगा कि इस बार कितना पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो सारी चीज़ें महंगाई बढ़ती है। तो मेन मुद्दा सबसे बेरोजगारी और प्लस महंगाई। जिन मुद्दों पे मैंने विकास के लिए वोट किया है और जो भी सरकार आएगी आगे जो भी बन जाए तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान दे, बेरोजगारी और महंगाई। ये एक युवा है, इनका कहना है बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। जो भी सरकार नहीं आए वो महंगाई को कम करे और बेरोजगारी को भी कम करने का काम करे। क्या नाम है दादा? हमारा नाम मुन्नी लाल है। अच्छा, क्या है क्षेत्र के मुद्दे आपके? ठीक है, क्षेत्र के मुद्दे का है। कोई मुद्दे ऐसे जो नई सरकार जो आएगी उससे क्या आपकी नई अपेक्षा है? सरकार जितनी सरकार है सब बराबर चल रही है। अब के पक्ष की बात करो, बताओ जी। हाँ, सब बराबर चल रही है। बराबर चल रही है। तो जो मुद्दे हैं, जो सरकार चल रही है वो अच्छी चल रही, इन्हीं मुद्दों पर वो वोट करेंगे। हम लोग पहुंचे जहानाबाद विधानसभा में। एक छोटा सा बूथ है जहां पर एक कमरा है और केवल 600 समथिंग कुछ वोट हैं, जिसके लिए मतदाता जो है, ग्रामीण मतदाता, वो आकर वोटिंग कर रहे हैं। सुबह की कंडीशन देखें तो बहुत अच्छा मतदान चल रहा था। अभी छोटी मात्रा में कुछ लोग आ रहे हैं जो वोट कर रहे हैं। जानेंगे यहाँ क्या समीकरण चल रहे हैं, क्या मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। जहानाबाद के बरमपुर बूथ पर हम लोग हैं जहां पर लगभग 600 वोट है। तो ग्रामीण में, गांव अंचल में हम लोग देखते हैं कि सुबह वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो लगभग 300 वोट यहां पर मतदान हो चुका है। अब जो बचे हुए 300 उसमें देखने की बात है कि शाम को 6 बजे तक कितने परसेंट वोट होता है। एक हमारे साथ दादा हैं, बात करेंगे। जी दादा, क्या नाम है? राम सिंह। अच्छा, अब तो यार क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं जिस पर आप वोट करने जा रहे हैं? अब क्या नहीं, आप लोगों की क्या समस्याएं हैं जिनको लेके मतलब सोच रहे हैं हाँ ये समस्याएं, इस पे वोट करना चाहिए? हम समझे नहीं रहे आपके बात। अच्छा, मतलब क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की? जैसे नई सरकार जो आएगी उससे क्या अपेक्षा है कि ये सरकार आएगी तो हमारे लिए ये सुविधा दे दे, ये सुविधा दे दे? अब सुविधा जो हम साहब मिली नहीं और का। अच्छा, नहीं अभी 5 साल में सुविधाएं मिली कुछ आपको? मिली नहीं का। अच्छा, वही आगे चाहते हैं और हैं और का। अच्छा, जो इनको सुविधाएं मिली हैं 5 साल में वो चाहते हैं कि उसी तरह की सुविधाएं और आगे मिले। अन्ना जानवर की एक बड़ी समस्या है जो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो सरकार से सभी ग्रामीणों का भी अपील है कि अन्ना जानवर की समस्या को ख़त्म करें, जिससे ग्रामीणों की समस्याएं खत्म होंगी। जी, आप भी वोट करेंगे? वोट कर चुके हैं? जी कर चुके। ये देखिए वोट कर चुके हैं। एक युवा हैं। युवा किस मुद्दे पर वोट कर रहा है इस बार? युवा चाहते हैं कि रोजगार मिलना चाहिए हम लोगों को। हाँ, रोजगार एक बड़ी समस्या है। तो नई सरकार से अपेक्षाएं आपकी रोजगार जी। और कुछ रोजगार पे हो गया, थोड़ा सा ग्रामीण में अन्ना जानवर वाली प्रॉब्लम हो गई। अन्ना जानवर की समस्या है। तो एक अन्ना जानवर और एक रोजगार एक बड़ा मुद्दा है जो कि विपक्ष ने भी इस बार सरकार को घेरा है रोजगार के लिए। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में जहां पे अमौली है, जहां पर 2 बूथ बने हुए हैं जिसमें 4 कमरे हैं, लगभग 1600-1800 की वोटिंग हो चुकी है, लगभग 12 बजा हुआ है। अब देखने का सवाल है कि शाम को 6 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान होता है, क्योंकि तीसरे चरण में बहुत सारे प्रयास किए गए, उसके बावजूद 60% के ऊपर मतदान नहीं गया है। ये यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और जो फोर्स है वो पूरे पालन के साथ में सख्त पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप लोग एजेंट हैं, BLO। क्या स्थिति चल रही है अभी आपके यहाँ की? ठीक है, काफ़ी सही चल रही है। लोग आ रहे हैं। अच्छा, लोगों को जागरूकता के लिए आपने क्या किया? मतदाताओं घर घर जाके बताया गया कि मतलब वोट डालने जरूर जाइएगा आप लोग। और जो रैलियां निकाली गई और यहाँ पे मीटिंग वाला बैठक। तो क्या उम्मीद है शाम तक कितना लगभग वोट हो जाएगा? देखो काफ़ी पड़ सकता है, 20-25% तक। 20%। अभी इनका कहना है कि लगभग 20 से 25% तक वोटिंग बढ़ने की बात कह रही हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जागरूकता अभियान चलाया है जिसके अंतर्गत इनको उम्मीद है कि 60% के ऊपर लगभग वोटिंग जानी चाहिए।
अब ये सवाल है कि शाम तक कितना वोटिंग जाता है, उसको देखने का सवाल रहेगा। महिलाएं भी बड़ी संख्या में वोटिंग कर रही हैं। कोविड हेल्प डेस्क बना हुआ है, हेल्प डेस्क का यूज़ हो रहा है, सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। जी जी, क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं आप लोग? सर ऑक्सीमीटर जिसको दिक्कत हुई और ये टेम्परेचर बराबर चेक करें। टेम्परेचर और ऑक्सीमीटर का दोनों चीज़ों को चेक करने का काम कर रहे हैं ये लोग। बड़ी संख्या में सभी लोग अपनी आईडी दिखाइए जरा, आईडी लेके आए सभी लोग। जी 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 जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद पांडे। अच्छा, इस बार चुनाव के क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दों पर वोट कर रही है जनता? चुनाव का मुद्दा विकास भी है, क्षेत्रवाद भी है, दोनों। अच्छा, विकास और क्षेत्रवाद दो सब्जेक्ट हैं जिस पे वोटिंग की जा रही है। इधर आइए जरा थोड़ा सा। महिला हैं जी, क्या नाम है आपका? सविता पांडे। सविता, तो आप एक गृहिणी हैं और गृहिणियों की भी बहुत सारी समस्या हैं। किन मुद्दों पर वोट कर रही हैं? जो नई सरकार आएगी उससे क्या आकांक्षाएं रहेंगी आपकी? युवा पीढ़ी के लिए उत्थान, युवा पीढ़ी का, तो युवा पीढ़ी के उत्थान के लिए वोट कर रहे हैं। हाँ जी। क्या नाम है मैडम? निर्मला। इधर आ जाइए जरा। नीलमा? निर्मला जी। तो निर्मला जी, जैसे वोट करने आई हैं आप, बहुत सारी महिलाएं नहीं निकलती हैं वोटिंग में। अभी हमने देखा तीसरा चरण जो है वो केवल 60% वोटिंग हुई। तो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी लगभग 1 बजने जा रहा है, बहुत सारे लोग अभी नहीं आए। अभी आप ही के बूथ की बात करें तो 1600 की वोटिंग हुई है केवल अभी तक, ठीक है? तो शाम तक 60% के ऊपर जाएगी। जो घर में महिलाएं बैठी उनको क्या संदेश देंगे आप? वो सभी आएंगे वोट देने, ऐसा नहीं है, सभी आएंगे वोट देने, सब जागरूक है, सब अपना वोट कभी भी बर्बाद नहीं करेंगे वो लोग। बर्बाद नहीं करेंगे। नई सरकार जो भी बन के आती है उससे क्या आकांक्षाएं हैं? उसको क्या क्या चीज़ें आपकी ज़रूरत जो होनी चाहिए? क्या बताएं? युवाओं के लिए सबसे बड़ी, जो आज की युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है उसके लिए, मतलब कि नहीं, वोटिंग नहीं है हमारी। अच्छा, पीटा सिंह। अच्छा, युवा पीढ़ी के लिए वोट करने की बात कर रही महिलाएं। बेरोजगारी। दादा क्या नाम है? हमारा साइलेंट कुमार। अच्छा, क्या मुद्दों पर वोट कर रहे हैं इस बार? क्या मुद्दा है? बस अपना यही मुद्दा है। अरे मूल सुविधा मिले बोले क्या चाहिए? मूल सुविधाएं। हाँ, सुविधा मिले। जो नई सरकार आएगी, बहुत सारी चीजें जो नहीं हो पाई, क्या उम्मीद है? मतलब जो भी सरकार आती है उससे क्या अपेक्षा है आप लोगों की? सही है कि सबको आराम, काम समय समय मिले, सब कुछ और आराम हो पब्लिक को। तो भर्ती निकालने की बात कर रहे हैं कि नई सरकार जो आए वो भर्ती निकाले। और बड़ी संख्या में जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी मुद्दा हम देख रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है कि जो भी नई सरकार चुन के आए वो बेरोजगारी की समस्या को ख़त्म करे। हम लोग पहुंच चुके हैं जहानाबाद विधानसभा सीट के अमौली ब्लॉक में। अमौली ब्लॉक में अभी हम लोग बूथ के अंदर गए, बूथ के अंदर स्थिति जानी, तो यहाँ पर लगभग 6000 की वोटिंग है, मगर 6000 में जो अभी तक वोटिंग हुई है केवल 1600 हुई है। इतनी सारी आयोग के द्वारा जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होए, और 1 बजा हुआ है। अब देखने का सवाल ये है कि आज 6 बजे तक 60% के ऊपर वोटिंग जाती है कि नहीं जाती है। तो अमौली की जनता कितना बढ़ चढ़कर वोट करती है वो जानेंगे। साथ में बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों ने वोटिंग भी कर ली है। जानेंगे किन मुद्दों पर इस बार वोट किया जा रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार। जी, सीधा शुक्ला। जी जी, किसी की पार्टी का नाम नहीं बोलना, मुद्दे बताने किन मुद्दों? विकास मुद्दा 2007 से रुका हुआ जो यहाँ का विकास है उसको पुनः लाने के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। नई सरकार जो आएगी उससे क्या अपेक्षाएं रहेंगी आपकी, जो भी चुन के आता है? भाई कोई भी चुन के आवे, आम उपभोक्ता की एक ही चीज़ होती है, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, और ये सब जो देने वाला है उसी को हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनका मतलब है जो भी नया प्रत्याशी आए वो चिकित्सा, लाइट, बिजली, खरंजे, इन सब पर काम करने की बात कर रहे हैं। आपके गांव जो आप एरिया है वहाँ की मुख्य समस्याएं क्या हैं अभी? समस्या इस समय नालियों पानी दिक्कत हो जाती, कभी कभी हैंडपैप नहीं, इस मोहल्ले में तो हैंडपैप भी नहीं कतई एक भी। पानी की बड़ी दिक्कत होती है, नल नहीं आता तो लोग बाग दूर दूर तक पानी लेने जाते हैं। सफाई की देख लीजिए, नाली देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक सब नालियाँ ऐसे जमी पड़ी हैं। यही है कि कम से कम जो नई सरकार आवे तो थोड़ी सुविधा दे। तो जो निवर्तमान सरकार थी उसके द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया था, मगर स्वच्छता अभियान में सफाई नहीं हुई है। तो इनका कहना है कि जो भी प्रत्याशी आता है, वो निवर्तमान आता है या नया आता है, उसको साफ सफाई पर इस एरिया में ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं। क्या नाम है? हमारा नाम महेंद्र द्विवेदी। वोट कर दिया आपने? जी। दिखाइए वोटिंग।
वोट दिखाइए। वोट भी करके यहाँ जा रहे करने जा रहे हैं। आप कर चुके हैं, ये वोट कर चुके हैं। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं आपके यहाँ जागरूकता अभियान इतने सारे चलाए गए, BLO ने इतना सब काम किया, मगर वोटिंग जो है अभी 1500-1600 है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वोटिंग जो है आखिरी तक 60% लगभग होगी। 60% होगी। देखिए, इनका कहना है कि शाम तक जो वोटिंग है वो 60 के ऊपर चली जाएगी है। तो आप लोगों को भी जागरूक करने का काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो। क्या मुद्दे हैं इस बार क्षेत्र के? मुद्दे क्षेत्र के बहुत हैं। यहाँ पे न कोई विकास का कार्य हुआ है 2007 से, ना जनता में जानवरों की बड़ी समस्या रही, किसानों की, जो कि पूरी नहीं हुई। और यहाँ की जनता इतनी ज़्यादा 2007 से जो विकास यहाँ पहले 2007 में आदित्य पांडे ने कराया था, उसके बाद किसी ने कोई काम नहीं कराया। तो अन्ना जानवर की जो समस्या है वो बहुत सारी जगह देखी जाती है। कोई हमको बताएंगे अन्ना जानवर की समस्या को सॉल्व कैसे किया जाएगा? आरोप तो सभी लोग लगा, क्या चीज़ें होनी चाहिए? जी दादा, क्या नाम है? छोटे किसान हैं आप? नहीं, मजदूर है। मजदूर हैं। मजदूरों की क्या समस्या है? बहुत खराब है। बहुत खराब स्थिति है। तो क्या चाहिए अभी, मतलब जो नई सरकार आएगी उससे क्या अपेक्षा है आपकी? जो काम दे तो कर भी होगा। जो हम काम नहीं करें। अच्छा, कॉलोनी वगैरह मिली आपको? कुछ नहीं मिली। देखिए, मजदूर हैं और जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या रहती है काम करने की। जी, मतदान कराएं आपके यहाँ? हाँ भैया, वोट डाल रहे हैं। डाला है? बोली मार थी माता जी, वोट डाला हैं आप? कैसा लगा आपको वोट डाल के? बोल कहाँ अच्छा, वोट डाल के आई। आप दिखाइए उंगली। आप तो ये वोटिंग करके आए हैं। जो लोग वोट अभी तक नहीं करने गए उनको क्या संदेश देंगे आप? अब जो वोटिंग नहीं कर रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं। वोट डालना चाहिए, किसी को दो, मतलब वोट खराब ना होना चाहिए। इनका सही कहना है कि वोट जरूर डालना चाहिए, किसी को भी दीजिए, घर में नहीं बैठना, वोट को खराब नहीं करना। माँ को मैं मोटरसाइकिल से, किसी की मोटरसाइकिल चलाया हूँ। जी। अब मोटरसाइकिल नहीं है, मैं अब इसको पैदल घर में लेके जा रहा हूँ। इस बार क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट हो रहा है? मुद्दे के कोई बात नहीं है, हमको तो विकास चाहिए। विकास चाहिए। हमारे आदित्य पांडे जी सरकारी अस्पताल बनवाए, टोटी खोलो, पानी आ रहा है। ठीक। तो विकास चाहिए। किसी की सरकार बने, हमको विकास चाहिए। इनका कहना है कोई भी सरकार आए, चुन के कोई भी प्रत्याशी आए, केवल विकास एक बड़ा मुद्दा। हाँ, विकास चाहिए। जो भी प्रत्याशी चुन के आए, गरीब हो, सब लोग पाए, हाँ, विकास पाए। सभी के विकास की बात करें, कोई भी प्रत्याशी आए, और जो बेरोजगारी, ये सब बड़े मुद्दे हैं उनको सॉल्व करे। अखिल शुक्ला के साथ शिशिर अवस्थी, अमौली, जहानाबाद विधानसभा, फतेहपुर।